बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, आप कैसे हैं बेटा? यकीनन आप ठीक होंगे। बेटा आज हमने सखावत हो तो ऐसी इस अनवान पर इमला, अल्फाज के मायने, जुमले और सवालात के जवाबात करने हैं। बेटा जी आपने देखा था हमने पहले रीडिंग की, यकीनन आपने 1 से 2 बार रीडिंग ज़रूर की होगी। बुलंद ख़वानी की थी, गुड। फिर उसके बाद हमने अपना किताबी काम किया, ठीक है। मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मायने भी समझाए थे, ठीक है। इसके अलावा हमने किताबी काम किया था जिसमें हमने मुहावरात के मायने सीखे थे, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिस पर मैंने सवाल थे चंद। मैंने कहा था इनके जवाब आपने लाइन नंबर लिखनी है, कौन सी लाइन, यानी नसर पारा लिखना है, लाइन नंबर कौन सी है, यही बताया था ना। यकीनन आपने ये काम किया होगा। बेटा जी आज हम अपने इमला और मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक ओपन करनी है, ठीक है। नोटबुक ओपन करके आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक ओपन करने के बाद हाशिया लगाना है। हाशिया लगा लिया जी। इसके बाद आपने जिस तारीख़ को काम करना है, तारीख़ और दिन लिखना है। तारीख़ वाली साइड पे तारीख़ लिखनी है जिस भी तारीख़ को आप काम करेंगे, और दिन वाली साइड पर दिन। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये देखिएगा, आपने सबक नंबर 19 लिखना है और उसको डबल अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद आपने सखावत हो तो ऐसी लिख कर उसको डबल लाइन अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपने इमला, अल्फाज के मायने, जुमले लिखकर उनको भी डबल अंडरलाइन करना है, और हर चीज़ के बाद आपने लाइन ज़रूर छोड़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पहला लफ्ज़ जो लिखना है वो है कहत पढ़ना। कहत का मतलब है काल पढ़ना, ठीक है, कमी हो जाना, ठीक है, बारिश की वजह से या किसी की चीज़ ऐसी की वजह से जो हमने पढ़ा था किताब के, देखिएगा, काल पड़ना, बारिश ना होने की वजह से खाने पीने की चीज़ों की शदीद कमी हो जाना, ठीक है बेटा जी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जुमला बनाना है, और जुमला आपने कोशिश करनी है आपने खुद बनाना है। फिर उसके बाद फ़ज़ा गर्द आलूद होना, हर तरफ मट्टी और हाक उड़ना। बेटा इसका भी जुमला आपने कोशिश करनी है, ये जो जुमले बने हुए हैं इसके अलावा आप खुद जुमले बनाएं। बिलबिलाना, बिलबिलाना का मतलब होता है बेचैन होना, ठीक है। आगे देखिएगा अगले पेज पे, फिर आपने हाशिया लगाना है। हाशिया लगाकर आपने लफ्ज़ तवील लिखना है। तवील का मतलब होता है लंबी बड़ी, ठीक है। सफाया कर डालना, ख़त्म कर देना, ठीक है। तो बेटा जी ये आपके अल्फाज मायने थे, जुमले आपने कोशिश करनी है ख़ुद बनाने हैं, ठीक है। और आखिर में आपने ख़त्मा लाइन इस पर ज़रूर लगानी है। फिर आपने अपने नए सफ़े का इंतखाब करना है, हाशिया लगाना है, सवालात के जवाबात लिखने हैं। इसी तरह आपने सवाल नंबर 1 लिखना है, हातिम ताई कौन था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लाइन छोड़नी है। फिर जवाब में लिखना है, हातिम ताई अरब का रहने वाला तह कबीले का सरदार था। और सरदार में सीन का शोशा ज़रा गौर कर लीजिएगा, देखिएगा सीन के शोशे एक ही डालना है आपने, ठीक है। फिर बाकी कव बना के रे बनाना है। आगे देखिएगा सवाल नंबर 2, कहत किसे कहते हैं। कहत मैंने आपको बताया था खुशसाली को कहते हैं, और ये बारिश ना होने की वजह से होती है, और इसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों में शदीद क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। मैंने बताया था ना कहत खुश्क साली को कहते हैं, और क्या बताया था कहत के बारे में, काल पढ़ना, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा जी, फिर आपने अपने सवाल नंबर 3 की तरफ आना है। सवाल नंबर 3, कहत से अरब की क्या हालत हो गई। फिर उसका बेटा जी आपने जवाब, कहत से अरब की ज़मीन सूख गई, फ़िज़ा गर्द आलूद हो गई, ऊँटों के पेट पसलियों से लग गए, जानवरों का सफाया हो गया, और अरब, ठीक है, खुसूसन
बच्चे, पूरा अरब खसूसन बच्चे भूख से नढाल हो गए। समझ आ गई बेटा जी? आगे आइएगा। आगे सवाल नंबर 4, हातिम ताई को रात क्यों तवील महसूस हो रही थी? तवील का मतलब मैंने आपको बताया था लंबी। क्यों लंबी महसूस हो रही थी? हातिम ताई को रात कहत की वजह से तवील महसूस हो रही थी। ठीक है ना, कहत खुश्क साली, ठीक है, काल पड़ना, यानी बारिश की वजह से खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाना। ठीक है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से। आगे देखिएगा, सवाल नंबर 5 लिखना है। औरत मदद के लिए हातिम ताई के पास ही क्यों आई? जवाब, औरत मदद के लिए हातिम ताई के पास इसलिए आई क्योंकि हातिम ताई बहुत सखी था और इसको पता था कि हातिम के सिवा कोई भी इसकी मदद नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बेटा जी सवाल नंबर 6 आपने लिखना है। हातिम ने भूखा होने के बावजूद गोश्त की एक बोटी भी क्यों ना चखी? ठीक है, हालांकि भूख तो उसको भी लगी थी। मैंने इसका भी जवाब आपको बताया था, क्योंकि हातिम चाहता था कि ये बोटी भी किसी भूखे को मिल जाए, ये बोटी भी किसी भूखे को मिल जाए। ठीक है बेटा जी, दूसरे की मदद करके खुशी महसूस करनी चाहिए। अच्छा, फिर आगे देखिएगा, लास्ट सवाल है हमारा, इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? ठीक है, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुसीबत के वक्त, आगे देखिएगा, दूसरे की मदद करके खुशी महसूस करनी चाहिए। ठीक है बेटा जी, ये आपका काम है। हाशिया हर पेज पे लगाइएगा और जिस तारीख को आप काम करेंगे उस तारीख लगाइएगा, दिन ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बार बार हाथ धोते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।